हम लोग संधि पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में संधि के बारे में मैंने बताया था कि संधि का ये स्वर संधि जो होता है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था दीर्घ, गुण और बचे हुए थे हमारे स्वर संधि के भेद वृद्धि, यण और अयाधि। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वृद्धि संधि के बारे में बताऊंगी। वृद्धि संधि क्या होता है? वृद्धि का अर्थ मतलब उसकी आयु बढ़ जाना, किसी चीज की वृद्धि हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए, जहां पे मैं आपको परिभाषा के तौर पे नहीं समझा रही हूँ, एक ऑप्शन के तौर से समझ लीजिए, किसी चीज की वृद्धि हो जाना, इसका मतलब होता है वृद्धि संधि। ठीक है, उसमें होगा अ या आ के बाद स्वर अ और आ के बाद ए, आए तो ये क्या हो जाएगा? आए बन जाएगा। आए मतलब डबल मात्रा हो जाएगी। ठीक है, आए हो जाएगा। या अ और आ के पश्चात ओ, औ आए तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। या फिर ओ आए, शायद सिंगल मात्रा वाला ओ आ जाए या फिर डबल मात्रा वाला ओ आए, दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये औ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा जब हम इसका संधि विच्छेद करके जब हम एक साथ लिखते हैं। तो जैसे उदाहरण देख लीजिए, एक उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको। जैसे एक धन एक, तो एक धन एक में देखिए अ है और इधर किसकी मात्रा हो रही है? ए की मात्रा हो रही है, ए की मात्रा। तो ए की मात्रा और अ की मात्रा दोनों मिलके क्या बन रहा है? ए की मात्रा। इधर बताया था मैंने आपको, ए की मात्रा में क्या हो रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया? एक बन जाता है। जब संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद को करते वक्त हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, तभी हमें पता चलेगा कि ये कौन सी संधि है। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि लोक धन एषणा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी अ आ रहा है और इधर देखिए, इधर ए आ रहा है। तो ए और अ मिलके ए की मात्रा में ही परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे फर्स्ट उदाहरण हमने लिया था, लोकेशणा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखिए, मत धन ऐक्य। मत में अ हो रहा है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, कोई भी अक्षर हो उसके आगे हमें क्या समझ लेना है? उसके साथ अ हमेशा हर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। जैसे मत धन ऐक्य, तो मत में अ यहाँ पे छुपा हुआ है, तो ये क्या हो गया? अ स्वर हो गया। और क्या है? ए हो गया। ए में सिंगल मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पे आके ये क्या? डबल मात्रा में परिवर्तित हो जा रही है। वृद्धि का मतलब होता है बड़ा हो जाना, मतलब सिंगल मात्रा से क्या बन गया? ये डबल मात्रा में परिवर्तित हो गया, मतैक्य बन गया। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए, सदा धन एव। सदा धन एव में क्या हो गया? सदा। इसमें तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्या बन गया? यहाँ से हमें क्या मिला? आ मिला है, और जो इसका फर्स्ट लेटर है उससे क्या मिला है? ए मिला है। तो अ धन ए मिलकर भी ए में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या बन गया? सदैव में परिवर्तित हो जाता है। इसका आपको सीधा सीधा अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको इजीली फाइंड आउट करना सिखा रही हूँ वृद्धि संधि। एक चीज आपको नोटिस करना है, इसमें क्या होगा? या तो ए की मात्रा होगा या फिर क्या हो जाएगा? औ की मात्रा। औ की मात्रा मतलब मतलब डबल मात्रा, इस प्रकार की मात्रा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये औ की मात्रा हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। वृद्धि का मतलब बढ़ना, मतलब ए की मात्रा से ये ए की मात्रा में परिवर्तित हो गया, और ये जो है ओ की मात्रा से औ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, ऐसे मात्राएं जिसमें ए की मात्रा और औ की मात्रा आता है तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। आपको बस इतना समझ लेना है कि कोई इंसान वृद्ध हो गया है, अब वो एक अपने पैरों के सहारे से नहीं चल सकता, उसको 2 लाठियों की आवश्यकता होगी, तो वृद्धि संधि होगा। ठीक है, एक नॉर्मल सा ट्रिक आपको बताएं। और
आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है संधि, कौन सा आ रहा है हमारा, यण संधि। अब यण संधि को समझ लीजिए। यण संधि में है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद क्या होगी, विभिन्न स्वर, कोई भी विभिन्न स्वर आ सकते हैं। आए तो क्या हो जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई का क्या बन जाएगा, यो में परिवर्तन हो जाएगा। और क्या होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वो में परिवर्तन हो जाएगा। आगे के हम लोग उदाहरणों में समझेंगे। तथा री का क्या हो जाएगा, री रॉ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, जैसे कि अति धन अधिक। अति धन अधिक में क्या हो रहा है, यहाँ पे ई हो रहा है, ई की मात्रा हो रहा है, और यहाँ पे ओ की मात्रा। ओ का तो कोई मात्रा ही नहीं होता है, ओ स्वयं ही एक व्यंजन होता है, ठीक है। तो ई धन ओ बराबर क्या हो गया, अत्यधिक। अभी हमने क्या बताया था, यो की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए उदाहरण में क्या हो गया, ये यो बन गया है, यो में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो गया, अति धन अधिक का अत्यधिक हो जा रहा है। तो ई धन अ बराबर क्या बन गया, यो में परिवर्तन हो गया है। तो ये क्या हो गया, अत्यधिक में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, जो हमने ऊपर लिखा था, इससे समझिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि धन अपि। यदि धन अपि में यहाँ पे हो रहा है छोटी ई प्लस अ। छोटी ई प्लस अ बन के य बन गया, तो क्या बन गया, यहाँ पे यद्यपि बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, उपरी। ऊपरी, ऊपरी धन उक्त। उपरयुक्त क्या हो गया, उपरयुक्त। तो क्या हो गया, ये र जो है ऊपर लग गया है, या नीचे आ गया, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ई धन उ बराबर उपरयुक्त हो गया है। क्या हो गया, उपरयुक्त में परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए, नि धन ऊन। नि धन ऊन, तो न्यून क्या बन गया, न्यून में परिवर्तित हो गया है। और नेक्स्ट उदाहरण देखिए, सु धन आगत। तो क्या हो गया, उ धन अ बराबर व बन जाता है। आगे हमने पढ़ा था यहाँ पे, उ धन अ बराबर व बन जाता है। तो क्या हो गया, स्वच्छ बन गया है, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक ट्रिक, जो आप इजीली फाइंड आउट कर सको। यण संधि का उदाहरण आप समझ लीजिए, जहां पे भी क्या होगा, आधा अक्षर आता है। जहां पे भी आधा अक्षर आए तो समझ लीजिए क्या है, ये यण संधि का उदाहरण है। आधा अक्षर देखिए, सारे जितने भी एग्जाम्पल देखिए आप, अत्यधिक हो गया, यद्यपि हो गया, इत्यादि हो गया, और जो उपयुक्त है, न्यून है, स्वच्छ है, इनमें सब में क्या हुआ, देखिए आधा शब्द आधा अक्षर, सब में आधा अक्षर का हो रहा है कि नहीं है। देखिए हर चीज में आधा अक्षर आ रहा है। तो जिसमें भी आधा अक्षर आता है, आधा का मतलब यण संधि हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास बच जाता है कौन सा, अयादि संधि। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो हम अयादि संधि को समझ लेते हैं। अब अयादि संधि क्या होता है ये समझ लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। अयादि संधि किसे कहते हैं, इसको भी आपको मैं बिल्कुल इजी ट्रिक से समझाऊंगी कि अयादि संधि क्या होता है। अयादि संधि को पहचानने का सबसे अच्छा और बढ़िया सा ट्रिक बताती हूँ मैं आप लोगों को। पहले आप समझ लीजिए अयादि संधि। अयादि संधि में मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली 3 अक्षरों के, 3 डिजिट्स के अक्षर होते हैं। 3 डिजिट्स होते हैं, जैसे कि न, य, न, नयन, श, य, न, शयन, चयन। ये सब वर्ड्स क्या हैं, अयादि संधि के उदाहरण हैं। हम लोगों को क्या करना है, हमने सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से इजीली फाइंड आउट करना है। तो आप इजीली समझिए, आपको विस्तृत रूप से इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पे आप 3 अक्षर देख लीजिए तो समझ लीजिए ये अयादि संधि का उदाहरण है। और अयादि संधि में क्या होता है, ए, ऐ, ओ, औ स्वर का मेल दूसरे स्वरों से हो जाए तो क्या हो जाता है,
ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, और ओ का आव तथा औ का आव होकर इसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि नयन है, तो नयन को हम अगर तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नयन को ने धन अन, क्या हो जाएगा? ने धन अन, तो क्या हो गया? ये नयन हो जाता है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे इजी ट्रिक आपको बता दिया गया है कि 3 अक्षर के शब्द मोस्टली इसमें आते हैं। आई होप ये स्वर संधि का जो भी मैंने आपको ट्रिक बताया है और आपको जिस प्रकार से समझाया है, आप कोई भी क्वेश्चन जाने नहीं देंगे और हर क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। और स्वर संधि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपकी सारी क्वेरीज के आंसर्स जरूर दूंगी। और उसके बाद हमारे बच जाते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगी। नहीं तो अगर आज की वीडियो में हम इसको बताने जाएंगे, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वीडियो और समझने में भी ऐसा होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, सब चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है, इसको कीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास बुक्स हैं उसमें से जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली करने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से आप इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी संधि बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे। आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से संधि को समझ चुके हैं और एक बढ़िया सा स्कोर आप हासिल कर पाएंगे आने वाली सभी एग्जाम्स में। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।